देखिए, आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। देखिए, इसे हम जो है टेस्ट सीरीज के जरिए हम कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम 11 टेस्ट ले रहे हैं आपके जो है। इसका शेड्यूल भी हम जो है इसमें ही दे रखा, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेस्ट इसका शेड्यूल जो है कब कब कौन सा टेस्ट करना जो है। देखिए, अगर हम जो है इसके टेस्ट के अंतर्गत देखते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, देखिए हमारा, जब वचनदाता की वाचा पर वचन ग्रहीता कुछ करने से विरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा वचन पहले वचन के लिए निम्नलिखित कहलाता है। देखिए क्या कहलाता है। ए स्वीकृति, बी प्रस्ताव, सी प्रतिफल और डी करार। देखिए इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका सी, यानी प्रतिफल। अब इसका आंसर बन गया हमारा सी। अब देखिए प्रतिफल की बात करते हैं हम। बात करें, देखिए ये है भारतीय संविधा अधिनियम धारा 2 के अनुसार हम बात करते हैं। जब वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहता है या करता है या करने से प्रवृत्त रहा है या करने के या फिर करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य वचन या प्रवृत्त उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। मतलब कहना है, जब कोई वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या अन्य व्यक्ति कुछ करता है या करने विरत रहता है तो उसके लिए जो है जो वचन निकलेगा उसको वह प्रतिफल कहलाती है। देखिए आप जो है मेरा समझे है, जब वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता कुछ करने से विरत रहने का वचन देता है तो ऐसे वचन पहले के लिए निम्नलिखित में से प्रतिफल कहलाता है। तो आंसर सी। नेक्स्ट, प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिगृहीता के विरुद्ध तब पूर्ण होती है जब, देखिए मतलब जो है, जैसे ही वह प्रतिग्रहण पर हस्ताक्षर करता है, जैसे ही वह प्रतिग्रहण पर पत्र डाक में डालता है, जैसे ही प्रतिग्रहण का पत्र प्रस्थापक को प्राप्त होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बनेगा देखो सी आंसर। जैसे ही प्रतिग्रहण का पत्र प्रस्थापक को प्राप्त होता है। अब इसमें देखिए अगर हम बात करते, देखिए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 4 के अनुसार 4 में क्या है, देखिए आप जो है कि प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिगृहीता के विरुद्ध तब पूर्ण होती है जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाती है और जब प्रतिग्रहण का पत्र प्रस्थापक को प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए आंसर बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट, इसमें देखिए मिलान करना। देखिए आपको जो है मिलान में देखिए आपको जो है इसमें देखिए ए बी सी लिख लीजिए आप। इसमें है ए बी सी और डी। अब देखिए इसमें देखिए आपका जो है टेलीफोन के द्वारा स्वीकृति की संसूचना। अब इसमें देखिए ये बन जाएगा हमारा भगवान दास बनाम गिरधर, यानी कि इसका ए का 3, यानी ए का 3। उसके बाद देखिए आप जो है पूर्वकालिक संविदा भंग है। पूर्वकालिक ना ये है होचेस्टर बनाम डिलाटो, यानी कि बी का 4 आ जाता है। नेक्स्ट, संविदा का नैराश्य सिद्धांत, ये बनेगा देखिए सत्यव्रत घोष मंगनीराम, यानी कि 2, सी का 2। डी कपट डेयरी बनाम पीक, ये 1 आ जाता है, यानी कि ये बन जाता है 3 4 2 1, 3 4 2, ये बन जाता है हमारा ए। इसका आंसर बन गया हमारा ए, आंसर बन जाता है। अब देखिए जो है टेलीफोन द्वारा स्वीकृति की संसूचना जो है वो है भगवान दास बनाम गिरधरी लाल में बात रखी गई है। वहीं पर देखेंगे पूर्वकालिक संविदा भंग, ये होचेस्टर बनाम डिलाटू। वहीं पर देखिए संविदा का नैराश्य सिद्धांत, ये सत्यव्रत घोष बनाम मंगनीराम।
कपट जो है डेयरी बनाम पीक से संबंधित है, तो इसका आंसर बन गया हमारा ए, ये है। नेक्स्ट, एक प्रस्ताव यानी प्रपोजल, एक प्रस्ताव का मतलब प्रपोजल आशय की घोषणा मात्र है, एक आकस्मिक वक्तव्य है, प्रस्ताव करने के लिए निमंत्रण है, संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने या न करने के लिए रजामंदी है। देखिए इसमें देखिए आपका बनेगा डी आंसर, यानी ए का डी। एक प्रस्ताव संबोधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने या न करने के लिए रजामंदी जो है प्रस्ताव कहलाता है। अब देखिए इसका जो प्रावधान की बात करते हैं हम जो है, ये है हमारा भारतीय संविधान अधिनियम धारा 2 क के अनुसार प्रस्ताव संबंधित व्यक्ति की सहमति करने के लिए कोई कार्य करने या न करने की रजामंदी है, तो इसका आंसर बन गया हमारा डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अधिनियम धारा 2D के अधीन प्रतिफल के लिए प्रतिफल की वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए को कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच के द्वारा सर्वप्रथम 1677 में निम्नलिखित वाद में अपनाया गया था। देखिए अब इसमें देखिए ये बन जाएगा डटन बनाम पुल, देखिए इसका आंसर बनेगा डटन बनाम पुल, यानी ए आंसर इसका बन जाता है। देखिए आप अब देखिए जो है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 2 के अनुसार प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, या इसी नियम को डटन बनाम पुल वाद में सर्वप्रथम अपनाया गया था। यानी कि मतलब यह 2 में क्या है, प्रतिफल वचन ग्रहीता या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए, इस नियम को डटन बनाम पुल वाद में सर्वप्रथम अपनाया गया था, तो आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, ए का भतीजा घर से भाग गया, उसने अपने नौकर बी को उसे ढूंढने के लिए भेजा। जब नौकर जा चुका था तब ए ने इस इश्तिहार द्वारा खोजने वाले व्यक्ति को 5001 रुपए इनाम देने की घोषणा की। बी लड़के को खोज कर लाया और इनाम पाने के लिए वाद लाया। इस मामले में देखिए इसमें देखिए आंसर बनेगा, देखिए हमारा जो है बी इनाम दावा कर सकता है, बी इनाम दावा नहीं कर सकता है, आंसर है बी, इसका बनेगा बी। अब देखिए इसमें जो है दावा क्यों नहीं कर सकता, देखिए आप जो है अब जो है इस समस्या का जो है तथ्य जो है लाल मन शुक्ला बनाम गोरीदत्त 1973 के बाद में तथ्य के समान है। यहां पर नौकर को उस घोषणा का ज्ञान लड़के की खोजने के बाद हुआ और अतः वैध संविधा का निर्माण नहीं हुआ है। वहीं पर क्योंकि नौकर के को प्रस्ताव की संसूचना नहीं थी, और प्रस्ताव की संसूचना तब पूर्ण होती है जब वह उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की जाती है, तो इसका आंसर बन गया देखिए हमारा बी आंसर। नेक्स्ट, यदि स्वीकृति का पत्र एवं उसके विखंडन का तार दोनों प्रस्तावकों को एक साथ प्राप्त होता है तो स्वीकृति का विखंडन मान लिया जाता है, ऐसा नियम परिणाम है। देखिए आपका जो है ये बनेगा आंसर, देखिए धारा 5 के उदाहरण की बात करते हैं, ये बनेगा डी आंसर। अब देखिए जो है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 5 के उदाहरण या दृष्टांत में इस विषय को स्पष्ट करता है। यदि स्वीकृतिकर्ता को स्वीकृति का पत्र या विखंडन पत्र दोनों एक साथ प्राप्त हो तो स्वीकृति का विखंडन मान लिया जाता है, यानी स्वीकृति का विखंडन मान लिया जाता है। धारा 5 के दृष्टांत के अनुसार प्रतिग्रहीता को अपने प्रतिग्रहण की संसूचना वाले पत्र को प्रस्तावक के पास पहुंचने के पूर्व किसी भी समय या पहुंचने के अक्षण प्रतिसहित कर सके। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर देखिए, नेक्स्ट में देखिए आंसर, संविधान अधिनियम की धारा 2 के अनुसार किसी वचन के लिए प्रतिफल वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति दे सकता है, इसलिए संविधा के संबंध में वाद। अब देखिए इसका आंसर बनेगा, देखिए हमारा जो है वो बनेगा कोई अन्य व्यक्ति वाद नहीं ला सकता है। मतलब समझिए आप, जब संविधान के अधिनियम धारा 2 के अनुसार किसी वचन के लिए
प्रतिफल वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति दे सकता है। इसके लिए संविदा के संबंध में वाद कोई अन्य व्यक्ति नहीं ला सकता है। इसका आंसर बी बनेगा। अब देखिए जो है एंसन के अनुसार देखिए आप जो है अंग्रेजी विधि का नियम है कि कोई संविधा किसी ऐसे व्यक्ति को अधिकार प्रदान नहीं करती जो उसका पक्षकार न हो। अर्थात मतलब यह है किसी संविधा के लिए वह व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है जो कि उस संविधा के पक्षकार न हो। भारत में भी इस सिद्धांत को लागू किया गया है। अब देखिए ट्विडले बनाम एटकिसन में संविधा संबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार संविधा के पक्षकारों से भिन्न व्यक्ति संविधा हेतु वाद नहीं ला सकते हैं। इसमें देखिए ट्विडल बनाम एटकिसन की बात हो रही है। देखिए आंसर बी बन गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है यह सिद्धांत की किसी पूछताछ के संबंध में दी गई सूचना प्रस्थापना के लिए आमंत्रण होती है प्रतिपादित की गई थी। देखिए अब इसमें देखिए आपका देखिए आंसर बनेगा। देखिए आपका जो है वो बनेगा। देखिए आप जो है ट्विडले बनाम एटकिसन के बाद में हार्वे बनाम फैंसी के बाद में। देखिए हार्वे बनाम फैंसी के बाद में क्या था कि मतलब यह है किसी पूछताछ के संबंध में दी गई सूचना प्रस्थापना के लिए आमंत्रण होती है प्रतिपादित किया था हार्वे बनाम फैंसी। बाद में आंसर बना इसका बी। अब देखिए हार्वे बनाम फैंसी 1973 के बाद में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी पूछताछ या वार्तालाप के दौरान दी गई संसूचना प्रस्थापना के लिए आमंत्रण होती है और प्रस्थापना के लिए निमंत्रण की दशा में निमंत्रण देने वाले व्यक्ति का आशय यह होता है कि जिस व्यक्ति को निमंत्रण दिया गया है वह प्रस्थापना करेगा और प्रस्थापना की स्वीकृति हो जाने पर प्रतिज्ञा या वचन का सर्जन हो जाता है। परंतु प्रस्थापना या प्रस्ताव के लिए निमंत्रण की स्वीकृति पर प्रतिज्ञा या वचन का सर्जन नहीं होता है। देखिए इसका आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट देखिए आप जो है एक्स एक होटल में कमरा किराए पर लेता है एवं एक माह के किराए का अग्रिम भुगतान कर देता है। वह कमरे के अंदर जाता है तो एक सूचना नोटिस देखता है कि होटल का मालिक सामान खो जाने या चोरी हो जाने के लिए दायी नहीं होगा जब तक कि सामानों के प्रबंधक के पास जमा न किया गया हो। होटल के कर्मचारी की लापरवाही के कारण एक्स का सामान चोरी हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर इंगित कर इसको बताइए। देखिए आप जो है होटल का मालिक दायी नहीं होगा क्योंकि एक्स को नोटिस दे दी गई थी। होटल का मालिक अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए दायी नहीं है। होटल का मालिक एक्स को दायी होगा क्योंकि नोटिस संविदा पूर्ण हो जाने के बाद दी गई थी। इसका अर्थ बनेगा देखिए सी। इसका अर्थ बना था हमारा सी बन जाता है। देखिए आप अब देखिए इसमें जो है आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है अगर हम इसकी बात करते देखिए यहाँ पर जो है समस्या में होटल का मालिक एक्स में सामान चोरी के लिए दायी होगा क्योंकि नोटिस संविदा पूर्ण हो जाने के बाद दिया गया था तथा वह इसे बाध्य नहीं। यानी देखिए आंसर बना इसका हमारा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संविदा विधि का एक विशेष ज्ञाता है। देखिए ऐसे बताना संविदा विधि का एक विशेष ज्ञाता है मतलब जो है एक अच्छा जानता है उसका देखिए आंसर देखिए हमारा ये बनेगा चेशायर एंड फिफुट यानी बी आंसर देखिए। अब देखिए जो है चेशायर एवं फिफुट संविदा विधि के विशेष ज्ञाता है। वहीं पर देखिए आपके जो है विनफील्ड अपकृत्य विधि के ज्ञाता है, ग्रेशियस अंतरराष्ट्रीय विधि के ज्ञाता है, डायसी संविधान के विशेषज्ञ है। देखिए चेशायर एंड फिफुट संविदा विधि के विशेष ज्ञाता है। इसका आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट सही उत्तर दीजिए आप जो है। अब इसमें देखिए आप जो है एक ऐसा करार जो पक्षकारों के स्वीकार्य
है संविदा है। प्रत्येक कार्य जो विधिपूर्ण उद्देश्य से किया जाता है और जो लोक नीति के विरुद्ध नहीं है संविदा है, ऐसा भी नहीं। प्रत्येक करार संविदा है बशर्ते संविदा पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम है। प्रत्येक करार जो विधि द्वारा सक्षम न्यायालय में परिवर्तनीय है संविदा है। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा डी, यानी कि प्रत्येक करार जो विधि द्वारा सक्षम न्यायालय में परिवर्तनीय है संविदा है, ये बनेगा डी आंसर। देखिए हमारे, अब देखिए जो है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 जय के अनुसार विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। यहाँ विधितः परिवर्तनीय होने का अभिप्राय उन करारों से है जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय योग्य है या न्यायालय द्वारा लागू होने के योग्य है। जो करार विधि आभार का सर्जन करते हैं वो संविदा है। ध्यान दीजिए, जवाब जो है इसका आंसर बन गया हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैध प्रस्ताव आवश्यक तत्व नहीं है? प्रस्ताव ग्रहीता को यह संसूचना किया जाना चाहिए, यह प्रस्ताव ग्रहीता की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, या फिर इसे प्रस्तावक की अंतिम रजामंदी को अभिव्यक्त करना चाहिए, या फिर किसी भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को किया जाना चाहिए, सभी व्यक्तियों को नहीं किया जाना चाहिए। इसका आंसर देखिए बनेगा हमारा आवश्यक नहीं है, इसमें डी आवश्यक नहीं है, बाकी के लिए आवश्यक है। यह आंसर बन जाता है हमारा डी। इसमें देखिए आप जो है वैध प्रस्ताव के लिए है आवश्यक नहीं है कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति को ही किया जाना चाहिए। प्रस्ताव विनिर्दिष्ट व्यक्ति या फिर जन साधारण किसी को भी किया जा सकता है, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, एक करार संविदा बन जाता है जब, देखिए आप जो है यह विधि द्वारा परिवर्तनीय है, यानी डी आंसर देखिए इसका है, यानी कि यह एक करार संविदा तब बन जाता है जब विधि द्वारा परिवर्तनीय है। कुछ करार ऐसे होते हैं जो विधिक आभार का सर्जन करते हैं, अर्थात ऐसे आभार का सर्जन करते हैं जिनका पालन न्यायालय द्वारा करवाया जा सकता है। ऐसे करार को विधि द्वारा परिवर्तनीय करार कहा जा सकता है। जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होते हैं उसे संविदा कहते हैं। आंसर बन गया डी। नेक्स्ट, ए अपनी घड़ी खो देता है और उसे पाने वाले रुपए 500 का इनाम प्रस्तावित करता है। वह इनाम की जानकारी के बिना घड़ी पाता है और ए को लौटा देता है। इस परिस्थिति में देखिए आप जो है, अब इसमें देखिए जो है वह इनाम के लिए दावा कर सकता है, वह इनाम के लिए दावा नहीं कर सकता है। इसका आंसर बनेगा बी। अब देखिए मेरा जो है इस तरह की समस्या देखिए आप जो है वह इनाम के लिए दावा नहीं कर सकता है क्योंकि इनाम का प्रस्ताव की जानकारी न होने से उसके साथ ए की कोई संविदा सर्जित नहीं हुई। वहीं पर देखिए लाल मन शुक्ला बनाम गोरीदत्त 1973 का वाद में न्यायालय ने कहा है कि वैध संविदा के लिए प्रस्ताव की सूचना को ज्ञान में होना आवश्यक है। इसका आंसर बना हमारा बी आंसर। देखिए आप जो है ये हमारा बी बन जाता है। देखिए मैंने जो है संविदा का पहला टेस्ट डिस्कस किया आपके साथ। इसी प्रकार 10 टेस्ट और होंगे जिसमें हम जो है जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उसको संपूर्णतः अगर जो है संविदा या कॉन्ट्रैक्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं